एक बार फिर आतंक के सबसे बड़े रखवाले पाकिस्तान ने वही किया है जो वो दशकों से करता आया है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पड़ोसियों पर हमला। टीटीपी और आईएसकेपी जैसे आतंकी संगठनों का नाम लेकर इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान पर जमकर बम बरसाए, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई है। दावा किया जा रहा है कि ये आतंकी थे जिन पर पाकिस्तान ने हमले किए, लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, इन बेशर्मों की बयानबाजी देखिए। जिन आतंकियों की जड़ें खुद पाकिस्तान की जमीन में पनपी है और आज भी पनप रही है, जिनको कभी रणनीतिक संपत्ति ये लोग कहते थे, आज भी उनके नाम पर छाती पीटते हैं। आज उन्हीं के नाम पर सीमा पार ये पाकिस्तानी हमले कर रहे हैं, वो भी रमजान के पाक महीने में, जब अमन, चैन और सब्र का पैगाम दिया जाता है। तब पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान के पख्तिका और नंगरहार में एयर स्ट्राइक कर दी। सच तो यह है कि पाकिस्तान अपने घर की आग बुझाने में नाकाम रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर इस्लामाबाद तक आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बयानबाजी। अब अफगानिस्तान को चेतावनी दी जा रही है, जबकि अफगानिस्तान ने जबरदस्त पलटवार किया है। तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि यह संप्रभुता का उल्लंघन है और अब करारा जवाब मिलेगा। ऐसे में पाकिस्तान को समझना होगा कि आतंक की फैक्ट्री बंद किए बगैर उसे चैन नहीं मिलने वाली, वरना हर बार की तरह ये आग सीमाओं को पार करती रहेगी और हालात भड़कते रहेंगे। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में हमले किए और रमजान के महीने में हमले किए, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान का कायराना हमला, सीमा पार फिर एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान में 17 की मौत, तालिबान का बदले का ऐलान। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के भीतर घुसकर बड़ा हमला बोला है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि सीमा पार 7 आतंकी कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसे ध्वस्त कर दिया गया। बहुत बेशरम है ये लोग, जो अपने घर के आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर पाते और सीमा पार आतंकियों पर कार्रवाई का ढिंडोरा पीटते हैं। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूद ये ठिकाने प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासान यानी आईएसकेपी से जुड़े लोगों के थे। पाकिस्तान सरकार टीटीपी को फितना अल खरीज कहती है। बयान में कहा गया कि हाल के आत्मघाती हमले, जिनमें इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोर और बन्नू में धमाके शामिल हैं, उसके बाद यह जवाबी कार्रवाई की गई। यानी रमजान के महीने में हुए हमले को पाकिस्तान ने बदला करार दिया है और यह दावा किया है कि उसके पास पक्के सबूत हैं कि ये हमले अफगानिस्तान में बैठे नेतृत्व और संचालकों के इशारे पर कराए गए थे। यानी पहले पाकिस्तान में हमला हुआ और उसके बाद ये लोग अब अफगानिस्तान में हमले कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि जिम्मेदारी भी अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी और आईएसकेपी ने ली थी। पाकिस्तान का साफ कहना है कि यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर चुने हुए ठिकानों पर की गई है। अब इस हमले पर तालिबान ने जोरदार पलटवार कर दिया है और वो कह रहा है कि सही समय पर जवाब देगा। यानी आने वाले समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग चल रही है वो रुकने के बजाय और बढ़ेगी, और इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो पाकिस्तान है, जो लगातार अपनी हरकतों को नापाक हरकतों में बदल रहा है, लगातार सीमा पार हमले कर रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ वो भिड़ नहीं रहा है, लेकिन उसकी जो रणनीति है, उसकी जो पर्दे के पीछे की चाल है, उससे बार बार वो खुद साबित करता है कि पाकिस्तान एक गिरा हुआ मुल्क है और उसकी एक ही आदत है, आतंकवादियों को पालो पोषो और उसको बढ़ावा दो और फिर कभी अफगानिस्तान में कभी भारत में हमले करवाओ, जिससे पाकिस्तान को जिहाद करने का एक मौका मिल जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हमले तेज। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया हो। पिछले साल भी अफगानिस्तान के खोस्त, हुनार और पख्तिका प्रांतों में हवाई हमले की खबर आई थी। उस समय काबुल ने पाकिस्तान पर बमबारी के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इस्लामाबाद ने ऑफिशियल पुष्टि या अनाउंस नहीं की थी। दोनों देशों के रिश्ते 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लगातार बिगड़ते रहे। सीमा पर झड़पें आम हो चुकी और इस हमले से पहले खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में एक आत्मघाती हमला हुआ था। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर के मुताबिक एक खुफिया अभियान के दौरान सेना के काफिले को निशाना बनाया गया।
हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही की मौत हो गई। सेना ने कहा कि 5 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन एक विस्फोटक वाहन सेना की गाड़ी से टकराया जिसमें भारी नुकसान हुआ। इससे पहले 16 फरवरी को बाजौर में भी एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था। उसमें 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी, एक बच्चे की भी जान गई थी और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। पाकिस्तान का कहना है कि हमलावर अफगान तालिबान की विशेष इकाई से जुड़ा था और टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सख्त हो गए हैं। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। यह ठिकाने अफगानिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। इसमें टीटीपी सहित 7 संगठन थे। इन हमलों में 17 लोगों की मारने की पुष्टि की गई है। यह स्ट्राइक अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले के साथ साथ खोगयानी जिले में भी की गई। अरगुन और नंगरहार के बहसोद और गनी खेल जिलों में भी हमले की जानकारी सामने आई है। टोलो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने हवाई हमलों में आम लोगों के घरों के साथ साथ एक मदरसे को भी निशाना बनाया। आतंकी ठिकाने प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासान ISKP से जुड़े लोगों के थे। ये पाकिस्तान ने भी रिपीट किया है और सोशल मीडिया पर भी यही चल रहा है। पाकिस्तान सरकार टीटीपी को फितना अल फारिज कहकर पुकारती है और इसकी जानकारी पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दी है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि आत्मघाती हमले अफगानिस्तान स्थित नेतृत्व और संचालकों के निर्देश पर किए गए थे। इसकी जिम्मेदारी टीटीपी और दाइश से जुड़े लोगों ने ले ली थी। पाकिस्तान खुद लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह और रसद सहायता प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल जांच का सामना कर रहा है। द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के कार्यालय ने कहा था कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए अफगानिस्तान को टारगेट कर रहा है। अफगानिस्तान को आगे चलकर भी टारगेट कर सकता है। ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ताहिर अंद्राबी ने कड़े शब्दों में कहा था कि अफगान इलाके का इस्तेमाल पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के रिश्ते ठीक होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और हाल के समय में स्थिति और खराब हो गई है। दूसरी ओर अफगानिस्तान के संबंध भारत के साथ बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को इस बात की भी मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान ये पचा नहीं पा रहा है कि अफगानिस्तान और भारत अच्छे दोस्त बन रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान है, तनाव में है। मुनीर और शहबाज काफी बेचैन नजर आ रहे हैं, इसलिए बार बार जानबूझकर अफगानिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं और फिर जब अफगानिस्तान का जवाब सामने आता है तो पाकिस्तान छाती पीटता है, पूरी दुनिया के सामने रोता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे चलकर क्या होता है। क्या अब इस पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि तालिबान की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए इंतजार करना होगा तालिबान के हमले का या फिर तालिबान के जवाब का। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान की सीमा के उल्लंघन का सीधा आरोप लगाया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे गए और घायल भी हुए हैं। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा, बीती रात पाकिस्तानी सेना ने नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में हमारे निर्दोष नागरिकों पर बमबारी की, जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे गए और घायल भी हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जनरल अपने देश की सुरक्षा संबंधी कमजोरियों की भरपाई ऐसे अपराधियों के जरिए कर रही है, अपराधों के जरिए। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने एक बयान में कहा, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय संप्रभुता के इस घोर उल्लंघन और अपराध की रक्षा मंत्रालय ने कड़ी निंदा की है और रक्षा मंत्रालय फिर से इसकी निंदा करता है। इस कृत्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून, अच्छे पड़ोसी सिद्धांतों और इस्लामी मूल्यों का स्पष्ट उल्लंघन मानता है। बयान में कहा गया, रक्षा मंत्रालय देश की संप्रभुता और जनता की रक्षा को अपना दायित्व मानता है और उचित समय पर सुनियोजित प्रक्रिया की चेतावनी देता है। यानी अफगानिस्तान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज के दौर में अफगानिस्तान को लग रहा है कि वो पाकिस्तान के सामने किसी हाल में नहीं झुकेगा। इसलिए अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रिश्ते ठीक होते हैं या और ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है और सीमा पर हमले भी तेज हो गए हैं। कभी पाकिस्तान के फाइटर जेट अफगानिस्तान में घुस जाते हैं तो कभी पाकिस्तानियों को अफगानिस्तानी पकड़ पकड़ कर पीट देते हैं। तो ऐसे में अब दोनों देशों के संबंध बेहतर होने की बजाय और बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान अपने आसपास के तमाम पड़ोसियों को लगातार परेशान करने में लगा है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो,
पाकिस्तान की आदत रही है। आप देखिए पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक किस कदर लोग पाकिस्तान सरकार से परेशान हैं, पाकिस्तान की नीतियों से परेशान हैं। इनके पास पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, रहने को घर नहीं, लेकिन फिर भी जिहाद करने में सबसे आगे ये लोग रहते हैं। अब पाकिस्तान यहां से सुधर तो कभी नहीं सकता है। और ये अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, मुनीर बार बार जो हाजिरी लगा रहा है ट्रंप के दरबार में, उससे पाकिस्तान की स्थिति और खराब होती जा रही है। पाकिस्तान आज उसकी इतनी स्थिति बदतर हो गई है कि पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ा है। अगर क्रिकेट का ही उदाहरण लीजिए तो जब 16 देशों ने वोटिंग की तो बांग्लादेश के अलावा किसी ने पाकिस्तान के समर्थन में वोटिंग नहीं की, या फिर बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान ही वोटिंग करता रह गया और किसी ने वोट नहीं डाला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आज कितनी बुरी स्थिति में है। और ये स्थिति ठीक नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान का आतंक प्रेम कभी ठीक नहीं होगा। आतंकवादियों से लगातार चल रही प्रेम कहानी ही पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी। और भारत ने तो सीधी धमकी दे दी है, सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया है कि अब एक भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद नहीं हुआ है, वो जारी है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पर नहीं लाया जाएगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।